तो क्या उसके 3 भी है ना उसको, देखो कितना मारा उसको। बाप रे बाप, बहुत मारा रे। इसने कितनी ताकत ताकत से मारे। बहुत मारा इसने। उसी ने मारा सबसे उसी ने ज्यादा, मारा। उसी ने सबसे ज्यादा मारा। पहले आक्रमणकारी एक पुलिस चौकी पर हमला बोलते हैं, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को बंधक बनाते हैं, वहां से हथियार, सरकारी राइफलें लूट कर ले जाते हैं। महीनों बाद इस कांड के आरोपी पकड़ाते हैं, जिनके ऊपर हजारों का इनाम घोषित होता है। वो अब चौकी में नहीं, बाकायदा पुलिस थाने में रहते हैं, पुलिस कस्टडी में। उनके साथी फिर से हमला करते हैं, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को बुरी तरह पीटते हैं और अपने साथियों को छुड़ा कर ले जाते हैं। यह किस्सा बिहार का नहीं है और यूपी का नहीं है, यह किस्सा मध्य प्रदेश के बिहाड़ों का भी नहीं है। यह किस्सा मध्य प्रदेश में कहां का है और यह मसला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा तो आपको लग चुका होगा। बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा, आपके लिए जानना बहुत जरूरी। लेकिन उससे पहले मैं हूं भुवनेश सेंगर। गुजारिश है आपसे, दिल लपेटा से नहीं जुड़े हैं तो तत्काल जुड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी खबर लेकर हम आप तक पहुंचे तो आप इसकी सूचना आपको हो जाए। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले का नेपानगर लगातार सुर्खियों में है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर यकीन नहीं हो रहा कि मध्य प्रदेश में, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शांति का टापू कहते हैं, शांति के इस टापू में कैसा जलजला आ रहा है। याद होगा आपको बाकड़ी कांड, बाकड़ी चौकी मध्य प्रदेश में नेपानगर में, यहां पर जंगल काटकर अतिक्रमण करने की एक बहुत बड़ी मुहिम के लगातार इल्जाम लग रहे हैं। इसे रोकने के लिए फॉरेस्ट का अमला जाता है, उस पर हमला होता है। कुछ महीनों पहले बाकड़ी चौकी पर इन्हीं अतिक्रमणकारियों ने हमला किया, वहां से राइफल लूट कर ले गए। इसके बाद जब इस मसले पर आरोपियों की पहचान हुई, शिनाख्त हुई, एक आरोपी हेमा, इसके सहित 3 आरोपी, हेमा जिसके ऊपर 30,000 से ज्यादा का इनाम घोषित था, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी नेपानगर में रखा जाता है। हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए, और सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर। आखिर किस तरीके से उसी हेमा के साथी 50 से 60 हथियारबंद लोग पहुंचते हैं, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की बुरी तरह पिटाई करते हैं। सीसीटीवी फुटेज है, देखिए जरा। रात को पहुंचते हैं, ये वाकया है, अगर हम इसकी बात करें 6 और 7 की दरमियान, 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात, यानी लगभग 3 बजे पहुंचते हैं बड़ी तादाद में। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की बुरी तरह पिटाई करते हैं और अपने साथी, यानी उस जो बाकड़ी कांड हुआ था, जिसमें पुलिस को की पिटाई की गई थी, बंधक बनाया गया था, हथियार लूटे गए थे, उस कांड के मुख्य आरोपी को, उसके साथ 2 अन्य आरोपियों को डंके की चोट पर छुड़ा कर निकल जाते हैं। ये सोचिए जरा, ये तमाम चीजें क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था, क्योंकि पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस के लॉकअप से, पुलिस थाने से किस तरीके से मारपीट कर छुड़ा के ले गया, ये पूरे मध्य प्रदेश का मसला मुद्दा बनता है। अब जरा इस मसले को समझिए। इस मसले पर कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष, यानी आदिवासी वर्ग के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। वहीं आदिवासी समुदाय बहुत बड़ा, माधुरी बहन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के पास 3 दिन से धरने पर बैठा है कि आदिवासी जंगल की कटाई नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो कौन है लोग जो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनकी हिमाकत इतनी क्यों हो रही है, जबकि आदिवासी बहुत बड़ा समुदाय स्वयं इसका विरोध कर रहा है। तो ऐसे कौन लोग हैं जिनके सामने पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार यूं पंगु बनी बैठी है। स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, नेपानगर बंद का आह्वान किया है। उन्होंने एक बाकायदा कलेक्टर को और एसपी को इस मामले में ज्ञापन सौंपा, जुलूस निकाल कर नेपानगर के लोगों ने, कि जब यह हालत है, नेपानगर में पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर आम आदमी की क्या बिसात है। सुनिए जरा वहां मौजूद लोगों का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, और इसके बाद सुनिए माधुरी बहन, जो कि खुद आदिवासियों का नेतृत्व कह रही है, वो कह रही है कि आदिवासी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर कौन लोग हैं, उनका क्या कहना है। अतिक्रमणकारियों द्वारा थाने पर आक्रमण कर पुलिस जवानों पर जानलेवा हमला किया जाना एवं उन्हें जान से मारने की कोशिश एवं उनके आपराधिक साथी को दबंगता पूर्वक लॉकअप से छुड़ा कर ले जाने बाबत महोदय जी, उपरोक्त विषय में लेख है कि हम समस्त सर्वदलीय पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, व्यापारी बंधु इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि पॉइंट नंबर 1, कल रात्रि थाने पर हुए हमले के विरोध में दिनांक 8/4/23 को नेपानगर बंद का आह्वान समिति के माध्यम से हम करते हैं। ज्ञापन दिवस ही सुबह 9 बजे से थाने पर, कल ज्ञापन दिवस की सुबह न कल 9 बजे से थाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। पॉइंट नंबर 2, ज्ञापन दिनांक के 3 दिन उपरांत ये थाने पर मारपीट एवं लूटपाट करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो समिति 12/4/23 को
नेपानगर असीरगढ़ फाटे पर चक्का जाम करेगी, इसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन की होगी। कि शासन को भी मालूम है कि जंगल कट रहे, प्रशासन को भी मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि कौन काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई रोकने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल रात के घटना के बाद जहां नेपा थाने को एक तरह से लूटा गया, उस पर हमला हुआ है, उस पर वनकर्मियों पर भी ये पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है, तो इसके बाद हम तो ये मांग रहे हैं कि एसपी श्री राहुल कुमार लोढ़ा को सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके ऊपर इस पूरे हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए 307 की कार्रवाई एसपी के ऊपर लगनी चाहिए। हम ये मान रहे हैं कि शासन और प्रशासन वन कटाई के लिए जिम्मेवार है, लेकिन हिंसक घटनाएं जहां जहां हुई है उसके लिए पुलिस की जिम्मेवारी थी। तो पुलिस अपनी जिम्मेवारी में न सिर्फ पूरी फेल हो चुकी है, बल्कि पुलिस अधीक्षक की इस पूरे मामले में मिलीभगत और अपराधियों को संरक्षण देने का स्पष्ट दिख रहा है। तो पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करना चाहिए, उनको तत्काल निलंबित करना चाहिए और उनके ऊपर 307 की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। सर, क्या घटना हुई है देर रात नेपानगर थाने में और पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? देर रात जो हेमा बाकड़ी बंदूक लूट के अंदर जिस आरोपी को कल पकड़ा था, तो उसके अंदर कुछ लोगों ने जो है वो नेपानगर थाने पर आकर जो है वो हमला किया है। और जो हेमा है और साथ साथ में उसके साथ में एक मगन पटेल करके जो नवाड़ी पटेल था और एक लड़का जो पूछताछ के लिए था अनिल करके, तो वो तीनों को वो छुड़ा के लेके गए। अभी सारी चीज़ें हम लोग सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देखे हुए हैं और भी सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है। प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग सारे अतिक्रमणकारी जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके और धरपकड़ भी शुरू करेंगे। ये वोटों की सियासत तो नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह से सरकार की चुप्पी होती है तब उस चुप्पी के पीछे कहीं ना कहीं सियासत जरूर होती है। अगर ये सियासत है तो यकीन मानिए इसके गंभीर परिणाम होंगे। किसी भी इलाके को नक्सलवाद की जद में आने की जो शुरुआत होती है उसके लक्षण कुछ ऐसे ही होते हैं, जहां पर लोग कहें भले कितने ही तादाद उनकी क्यों न हो, लेकिन अगर वो कानून को इस तरीके से ठेंगे पर रखते हैं, बल्कि बल प्रयोग करके वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझते हैं, थाने पर हमला करते हैं, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को पीटते हैं, अपने साथी को छुड़ा कर ले जाते हैं, पुलिस प्रशासन अगर पंगु बना रहता है तो यकीन मानिए ये अच्छे संकेत नहीं है। इसके पीछे की सियासत की कहानी का भी हम जल्दी पर्दाफाश करेंगे। इस मसले के हर पहलू पर आपको हम लगातार वाकिफ कराते रहेंगे। जिला पेटा से तत्काल जुड़े रहिए।